बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्नीम्स किचन से आप सबको सलाम। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ईजी रेसिपी बॉयल एग करी। तो यहाँ पे मैंने 5 अंडे लिए हैं, उनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। और ये देखें, मैंने उनको बॉयल करने के बाद पूरी स्किन को अच्छी तरह से तोड़ लेना है। उसके बाद मैंने हाथों से मल के तो फिर उसका आराम से छिलका उतार लेना है, बहुत ईजीली छिलका उतर जाएगा। उसके बाद मैंने इन 5 अंडों को 1 कप ऑयल लिया, वो जब गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देना है और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, उससे ये होगा कि इनकी स्किन हार्ड हो जाएगी। तो हमने ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, इनका कलर चेंज नहीं करना। अब ये अंडे फ्राई हो चुके हैं, इन अंडों को मैं निकाल के एक साइड पे प्लेट में रख दूँगी। फिर 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लूँगी, इनको बिल्कुल बारीक हमने चॉप कर लेना है। आप चाहें तो उनको ब्लेंडर में डाल के तो अच्छी तरह से उनका पेस्ट भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक इनको चॉप किया है। फिर मैं ऑयल में डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है और कंटिन्यूसली मैं चम्मच हिलाती रहूँगी। हमें अच्छा सा इसका शोरबा चाहिए, प्लेन ग्रेवी चाहिए, तो उसके लिए प्याज़ों को हमने बिल्कुल ही बारीक चॉप करना है। चम्मच हम हिलाते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, इसके ऊपर ये जो फोम बन रहा है तो आपने इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इसमें हमने अंडे फ्राई किए हैं, इस वजह से ये बन रहा है। जैसे जैसे ये कुक होता रहेगा तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा शोरबे में। सर्दियां हैं, सर्दियों के लिए ये वाला सालन बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें उबले हुए अंडे हैं। वो बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे, तो सबके लिए अच्छा है। शोरबे वाले सालन का यही फ़ायदा होता है कि उसके साथ आप ज़ीरे वाले राइस बना लें तो उसके साथ वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये करी बनाई थी, तो इसके साथ मैंने वाइट ज़ीरे वाले राइस बना लिए थे। बहुत ही मज़े का लगा था, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था। तो ये देखें, मैं कंटिन्यूसली चम्मच हिलाती जा रही हूँ और इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो मैं 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फिर इसमें ज़रा सा पानी शामिल कर दूँगी ताकि हमारे प्याज और लहसुन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है हमने। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो उनका पेस्ट बना लें, पर मैंने उनको चॉप किया है, बिल्कुल बारीक बारीक वो भी चॉप कर लिया था। तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इनको भी अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। टमाटरों को ज़्यादा फ्राई करना होता है ताकि एक तो वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, फ्राई हो जाए। उसके बाद इन ये जो पानी छोड़ देते हैं वो भी हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। ये मीडियम फ्लेम पे ही हमने कुकिंग करनी है, मीडियम फ्लेम पे ही हम बनाएंगे। यहाँ पे अब टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी और 1 ही टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है और 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दूंगी। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है। फिर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये जले नहीं और हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। शोरबे या ग्रेवी वाला जो भी सालन होता है उसमें बहुत स्मूथली और क्रीमी सी हमें बनानी होती है ग्रेवी, तभी जाके शोरबा भी बहुत ही अच्छा सा बनता है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही ज़्यादा हमारा शोरबे वाला सालन ज़बरदस्त सा बनेगा, टेस्टी भी होगा और टमाटर और प्याज खड़े खड़े भी नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अच्छी सी हमने बुनाई इसकी कर लेनी है। उसके बाद मैंने 3 से 4
آلو لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے واش کر کے ہلکا ہلکا سا ان کے اوپر سے چھلکا اتارنا ہے، کیونکہ اس سیزن کے سردیوں کے آلو بہت ہی زبردست ہوتے ہیں، پھیکے بھی اور بہت ہی ہیلدی۔ تو ان کا میں نے ہلکا ہلکا سا چھلکا اتار لینا ہے اور میں نے میڈیم سائز میں ان کو کاٹ لیا ہے۔ اب میں اس مسالے میں انہیں شامل کر کے تو اچھی طرح سے بھون لوں گی، تقریباً 3 سے 4 منٹ تک میں نے ان کی بھونائی کرتے رہنا ہے۔ 3 سے 4 منٹ تک ان کی اچھی طرح سے بھونائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر 3 گلاس پانی کے شامل کر دیے تھے۔ اب یہاں پہ میں نے 2 ہری مرچیں شامل کر دینی ہے، پھر ان کی تھوڑی سی بھونائی کر لوں گی۔ یہاں پہ اچھی سی اس کی بھونائی ہو چکی ہے۔ اب 3 گلاس اس میں نے پانی ڈال دیا ہے، پانی تھوڑا سا ایکسٹرا لیا ہے تاکہ آلو اچھی طرح سے گل جائیں۔ اب میڈیم فلیم پہ میں نے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا، تقریباً 20 منٹ یہ پکتا رہا ہے اور یہ زبردست سا ہمارا شوربہ تیار ہو گیا ہے، اور ساتھ میں آلو بھی اچھی طرح سے گل گئے ہیں۔ بہت ہی مزے کے، بہت ہی زبردست ٹیسٹی سالن بنا تھا۔ میں نے اب اس میں انڈے شامل کر دیے ہیں، ساتھ ہی تھوڑا سا گرم مسالہ اور دھنیا شامل کر دوں گی۔ انڈے ہم نے اس میں ڈال کے اتنے کوک نہیں کرنے ہیں، کیونکہ انڈے آلریڈی فرائیڈ ہیں تو ان کو اتنی کوکنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہم نے اس کے اندر ڈال کے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے، تو اچھا سا اس کے اندر ٹیسٹ آ جائے گا۔ آپ اس کے ساتھ وائٹ زیرے والے رائس بنائیں، پلاؤ بنائیں یا روٹی بنائیں، اس کے ساتھ کھائیں۔ بہت ہی مزے کا سالن ہے، ہیلدی ہے، سردیوں کی بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، کیونکہ ابلے ہوئے انڈے اس میں شامل ہیں۔ بچوں کو بنا کے کھلائیں۔ آج کل کے سیزن کے آلو بہت اچھے ہیں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ ساری سبزیاں کھلائیں۔ موسمی سبزیاں جتنی زیادہ ورائٹی سے اور اچھے طریقے سے بنا کے بچوں کو کھلائی جائیں گی، بچے کھائیں گے بھی اور ان کو اس سے پروٹین اور کیلشیم بھی ملے گا۔ اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔